कितने दिनों के बाद भेंट होगी। और सती चल पड़ी, कनखल में पहुंची, मायके में पहुंची है। सबसे पहले पिता दक्ष को देखा, दक्ष के चरणों में प्रणाम किया, पिताजी प्रणाम। लेकिन अहंकारी दक्ष ने प्रणाम का कोई जवाब नहीं दिया और बड़बड़ाते हुए पीठ फेर करके चलता बना। ऐसा व्यवहार अपनाया जैसे बेटी को पहचानता ही न हो। सती आगे बढ़ी, आंखों में आंसू बहने लगे। मेरे भोलेनाथ ने ठीक ही कहा था कि बिना बुलाए जाने में बड़ा अपमान होगा। मैंने पिता को प्रणाम किया, पिता ने प्रणाम का भी कोई जवाब नहीं, कोई कुशल समाचार नहीं, कुछ पूछा तक नहीं। चलो कोई बात नहीं, जब आ ही गई हूं शंकर आगे का उल्लंघन करके, आगे बढ़ो। और सती आगे बढ़ती है प्रेमियों, बहनों को देखा, बहनों को प्रणाम किया, दीदी नमस्ते प्रणाम। बहनों ने भी प्रणाम का कोई जवाब नहीं दिया। और जिसने जवाब दिया भी तो चुभने वाली बातों में। एक ने कहा सती तेली न्योता गया था क्या, तेली निमंत्रण गया था क्या, बिना बुलाया गई शर्म नहीं आती। दूसरी कहने लगी सती चलो आई गई बिना बुलाए कोई बात नहीं, लेकिन एक बात बता, तेरा वो भोला बाबू कपड़े कुपड़े पहनता है कि नहीं, क्या अभी भी नंग धड़क घूमता है, अभी भी भांग धतूरे की चिम चढ़ा करके पागलों की भांति घूमता है। अरे स्मशान घाट पे ही वास करता है कि अपने लिए कोई छोटी सी झोपड़ी बना दी, क्या हाल है उसका। कल्पना करो माता हो, किसी सती साध्वी पत्नी के सामने, नारी के सामने उसके पति का अपमान किया जाए। पति में कितने भी दोष क्यों न हो, कितने भी व्यसन क्यों न हो, लेकिन पतिव्रता नारी के लिए पति ही परमेश्वर है, पति ही सर्वस्व है। और वो मां जगदम्बा है, त्रिभुवन स्वामिनी है। शंकर अपमान को सती कैसे सहन कर सकती है। पहले तो बहनों ने बात नहीं की और जिसने की भी तो चुभने वाली बात, ऐसी व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया। सती की आंखों में आंसू बहने लगे। मेरे भोले बाबा ने ठीक ही कहा था बिना बुलाए जाने में बड़ा अपमान होगा, चलो आगे बढ़ो। और सती आगे बढ़ी, मां प्रसूति को देखा, प्रसूति के चरणों में प्रणाम किया, मातेश्वरी प्रणाम। लेकिन मां का हृदय तो मां का ही हृदय हो, वो तो ममता की मूर्ति है, दया की मूर्ति है, करुणा की मूर्ति है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। दक्ष के मना करने के बावजूद भी मां प्रसूति ने अपनी बेटी को हृदय से लगाया, कुशल समाचार पूछा, बेटी बहुत अच्छा किया आ गई, लेकिन तू अकेली आई है, भोले बाबा नहीं आए। सती ने कहा नहीं मां। सती आगे बढ़ी, दक्ष का यज्ञ चल रहा है, सुंदर ढंग से मंडप का निर्माण किया गया है, घी की आहुतियां पड़ रही हैं, स्वाहा स्वाहा की गूंज हो रही है। और सती जब यज्ञ मंडप में प्रवेश करती है, देखा सभी देवताओं के लिए आसन बिछे हुए हैं। इस यज्ञ में सबका आह्वान किया गया है, सबको बुलाया गया है, सबके नाम का धूप दीप नैवेद्य रखा हुआ है, लेकिन उस यज्ञ मंडप में भगवान शंकर का नामो निशान ही मिटा दिया है दक्ष ने। न तो शंकर के नाम का कोई स्तंभ खड़ा है, न भोले बाबा के नाम का कोई दीपक चल रहा है, न कोई आसन बिछा हुआ है, न कोई नैवेद्य रखा हुआ है। शंकर का नामो निशान ही मिटा दिया है, यज्ञ भाग बंद कर दिया। शंकर के लिए कोई स्थान नहीं है इस यज्ञ में। और ध्यान देना, जिस यज्ञ में भगवान शंकर का अपमान होता है, भगवान शंकर का यज्ञ भाग नहीं होता, वो यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता, वो कभी पूर्ण नहीं हो पाएगा, वो तामसी की यज्ञ कहलाता है। आज सती ने यज्ञ मंडप का निर्माण किया, एक कोने से दूसरे कोने तक परिभ्रमण किया, सभी देवताओं के स्थान हुए हैं, सबके नाम के धूप दीप नैवेद्य रखा हुआ है, लेकिन शंकर नाम का
कोई नामो निशानी दक्ष ने मिटा दिया। बड़ा दुख हुआ है सती को। इतने बड़े यज्ञ में मेरे भोले बाबा का कोई स्थान नहीं, कोई यज्ञ भाग नहीं। दक्ष के लिए कहा, पिताजी आपने अच्छा नहीं किया, आपने मेरे भोले बाबा का अपमान ही नहीं, उनका यज्ञ भाग भी भंग कर दिया। मेरी तो इच्छा हो रही है कि जिस जिह्वा के द्वारा आपने मेरे भोले बाबा का अपमान किया, मैं आपकी जीभ खींच करके बाहर निकाल दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि व्यावहारिक दृष्टि से आप मेरे पिता हैं और मैं आपकी पुत्री हूं। लेकिन कान खोल करके सुन लो पिताजी, मैंने भी मन बना लिया और मैंने भी संकल्प कर लिया है कि मैं अब इस शरीर से शंकर के पास दोबारा लौट करके नहीं जा सकती, और कदाचित जाऊंगी और मेरे भोले बाबा कहेंगे, आओ दाक्षायणी, दक्ष की बेटी दाक्षायणी, तो मैं क्या जवाब दूंगी? मैं तो कहीं की नहीं रही। शंकर के लाख समझाने पर भी मैं मानी नहीं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके मैं यहाँ आई हूँ। अब मैं इस शरीर से लौट करके भोले बाबा के पास में नहीं जा सकती, चाहे मुझे कितने भी शरीर धारण क्यों न करने पड़े, लेकिन शंकर को प्राप्त करूंगी इस शरीर से नहीं, दूसरे शरीर से। अहंकारी दक्ष को सती ने अपने मन के उद्गार व्यक्त किए, लेकिन अहंकारी दक्ष ने फिर भी बेटी की बातों पर कोई जब ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव कहते हैं, परीक्षित, सती को बड़ा दुख हुआ, शंकर अपमान को सहन नहीं कर पाई। यज्ञ मंडप का निरीक्षण करके सती आगे बढ़ी। अब उस स्थान पर पहुंचे हैं हवन कुंड के समय में, यज्ञ कुंड के समय में, जहां घी की आहुतियां पड़ रही हैं अहंकारी दक्ष की। स्वाहा स्वाहा की गूंज हो रही है और मां सती यज्ञ कुंड के समीप में पहुंची। भोले बाबा के अपमान को सहन नहीं कर पाई, आंख बंद करके शंकर का ध्यान किया, हे भोलेनाथ मुझे क्षमा करना, आपके लाख समझाने पर भी मैं मानी नहीं, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके मैं यहाँ आई हूँ भोलेनाथ। मैं इस शरीर से लौट करके आपके पास में नहीं आ सकती, यहीं जल करके समाप्त हो जाऊंगी, चाहे कितने भी जन्म क्यों न लेने पड़े, आपको प्राप्त करूंगी, भोलेनाथ मुझे क्षमा करना। सती ने आंख बंद करके भोले बाबा का ध्यान किया, चिंतन किया, और योग के द्वारा सती ने मारा अपने पैर कमरे से अग्नि को उत्पन्न किया, योगाग्नि, और देखते देखते योगाग्नि प्रज्वलित होकर के सती के पूरे शरीर में फैल गई, और देखते देखते योगाग्नि में जल करके सती का प्राणांत हो गया, कहानी खत्म हो गई। बोले सती मैया की। आश्चर्यजनक घटना घटी है परीक्षित। पिता की यज्ञशाला में बेटी जल करके समाप्त हो गई। सभी लोगों ने जब इस दृश्य को देखा, आपस में कानाफूसी करने लगे, दक्ष ये अच्छा नहीं हुआ। पिता की यज्ञशाला में बेटी जल करके समाप्त हो गई, और इतना सुनने के बावजूद भी दक्ष ने बेटी को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। ये अच्छा नहीं हुआ, इसका परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा। सुग्रीव कहते हैं, परीक्षित आश्चर्यजनक घटना घटी। पिता की यज्ञशाला में बेटी जल करके समाप्त हो गई। भोले बाबा अंतर्यामी हैं, आंख बंद करके बैठे हुए हैं, जानते हैं कि सती दोबारा लौट करके मेरे पास में नहीं आ सकती। किसी बीच में देवर्षि नारद जी श्रीमन नारायण का कीर्तन करते हुए कैलाश पर गए। भोले बाबा के चरणों में प्रणाम किया, बाबा जय श्रीमन नारायण, आओ। नारद जी कहाँ से आ रहे हो? नारद जी ने कहा, प्रभु मैं कनखल से आ रहा हूँ। अच्छा, हमारी ससुराल से? नारद जी मेरे ससुर जी के यहाँ आजकल एक बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है, तुम तो सभी जगह के समाचार मालूम रहते हैं तुम्हें, बोलो मेरे ससुर जी का यज्ञ कैसा चल रहा है? नारद जी ने कहा, भोले बाबा वही तुम्हें बताने के लिए आया हूँ, आज वो घटना घट गई है यज्ञशाला में जो नहीं घटनी चाहिए। आज आश्चर्यजनक घटना घटी, हिम्मत नहीं बन पा रही है समाचार सुनाने की, क्या बताओ। भोले बाबा ने कहा, नारद जी घुमा फिरा करके मत बोलो, साफ साफ बोलो कैसा यज्ञ चला है, क्या हुआ वहां। और किसी प्रकार से नारद जी ने हिम्मत बांधी। नारद जी ने कहा, बाबा क्या बताऊं, दक्ष यज्ञ में बेटी सती ने पिता की यज्ञशाला में प्राणों की आहुति दे दी, जल करके समाप्त हो गई।
भगवान शंकर ने जब नारद जी के मुख से दुखद समाचार सुना, सती की याद ताजी हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। सती, मैंने पहले ही कह दिया था, यदि बजिष्यसि हाय मद बचो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति संभावितस्या सुजनात् पराभव यदा सद्या मरणाय कल्पते। मैं जानता था तुम इस शरीर से लौट करके दोबारा मेरे पास में नहीं आ सकती। अरे वही हुआ जो मैं सोच रहा था। भोले बाबा को मारा, इतना दुख हुआ, सती की याद ताजी हो गई। इतना क्रोध आया है मेरे भोलेनाथ को। अपने सर से बाल उखाड़ा, जटा उठाई और पृथ्वी पर फट गई। उसे वीरभद्र उत्पन्न हुए हैं। बोल वीरभद्र भगवान की जय हो, बोल काल भैरव भगवान की जय हो। वीरभद्र उत्पन्न हुए हैं, शंकर चरणों में प्रणाम किया। भोलेनाथ, मेरे लिए क्या आदेश है? भगवान शंकर ने कहा, वीर तुम जाओ, कुछ गणों को साथ लेकर के कनखल में पहुंचो। दक्ष का जो तामसिक यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ को विध्वंस कर डालो और अहंकारी दक्ष का सर काट करके यज्ञ कुंड में आहुति चढ़ा दो, स्वाहा। आज भोले बाबा के चरणों में प्रणाम करके वीरभद्र आदि गणमाला अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के और कनखल में पहुंचे, जहां दक्ष का तामसिक यज्ञ चल रहा था। यज्ञ मंडप में गणों ने प्रवेश किया है। शंकर के गणों ने सबसे पहले बलियां उखाड़ने लगे। यज्ञ की पूजा के जो थाल सजे हुए थे, ठोकर मार मार करके तितर बितर करने लगे। जिन्होंने भी मारा दक्ष के, जब शंकर का अपमान करा था, शंकर अपमान में जिन्होंने दक्ष का साथ दिया था, समर्थन दिया था, शंकर के गणों ने सबसे पहले उनको दंड दिया। किसी की दाढ़ी उखाड़ दी, किसी की आंखें फोड़ दी, किसी के दांत तोड़े, हाहाकार मचने लगा। यज्ञ विध्वंस हो गया। वीरभद्र ने मारा दक्ष के सर को काटना चाहा, कटा नहीं। जैसे गीले कपड़े को निचोड़ा जाता है, ऐसे ही दक्ष का सर पकड़ा, यूं घुमाया, सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया और सर पकड़ करके यज्ञ कुंड में स्वाहा आहुति चढ़ा दी। दक्ष यज्ञ विध्वंस हो गया। परीक्षित, हाहाकार मचने लगा। सब लोग यही कहने लगे, दक्ष काश अपनी बेटी को बचा लिया होता तो आज ये घड़ी ना आती, ये दुर्दिन न देखना पड़ता। सबके अंग भंग हो गए। रोते चिल्लाते हुए सभी ऋषि लोग मारा ब्रह्मा के शरण में गए, ब्रह्मा के चरणों में प्रणाम किया। मारा, रक्षा करो, रक्षा करो, क्या हो गया? बोले शंकर गणों ने हमारा ये हाल कर दिया है, तोड़ तोड़ करके यज्ञ विध्वंस हो गया और हमारा यजमान दक्ष का सर कट करके आहुति चढ़ गया। भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे ऋतुजो, जिस यज्ञ में मैं ब्रह्मा नहीं पहुंचा, जिसमें विष्णु नहीं पहुंचे, जिसमें शंकर नहीं पहुंचे, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? तुम वहां गए हो लालचवश। अच्छा हुआ, करने का फल तुमको भी मिल गया। भगवान शंकर के क्रोध के कारण ही सब कुछ हुआ है। अच्छा तो यही होगा कि आप हम सभी लोग शंकर के समीप में जाकर के उनको मनाएं, उनकी प्रार्थना करें, स्तुति करें, शायद प्रसन्न हो जाएं, दर्शन दे दें। आज भगवान ब्रह्मा सभी को लेकर के हमारा कैलाश के समीप में पहुंचे हैं और भगवान शंकर का आराधन करने लगे। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमन्ति ऋषयो देवा नमन्ति ऋषयो गणानरा नमन्ति देवेशा नकाराय नमो नमः। महादेवं महात्मानं महाध्यानं परायणं महापापं हरं देवा मकाराय नमो नमः। शिवशान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं शिवमेकं पदं नित्यं शिकाराय नमो नमः। वाहनं विष्णो यस्य वासुदेव कंडभूषणं वामीश्वरं देवायकाराय नमो नमः। हे प्रभु, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। भगवान शंकर का आराधन किया और इनके आराधन से भोले बाबा प्रकट हो गए और दर्शन दिए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। सभी लोगों ने भोले बाबा के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शंकर ने कहा, ऋतुजो कैसे आना हुआ? सबने मारा अपनी आप बीती सुनाई। हमारे यजमान का सर कट करके स्वाहा हो गया आपके गणों के द्वारा, हमारे अन्न के ये हाल हो गए, महाराज यज्ञ विध्वंस हो गया। भोलेनाथ,
आपकी शरण में आए हैं। भगवान शंकर ने कहा भैया चिंता मत करो, सब ठीक ठाक हो जाएगा। तो शंकर की कृपा से जितने भी ऋषि लोग थे, जिनके हाथ टूट गए थे, दांत टूट गए थे, शंकर की कृपा से सब पूर्णवत हो गए हैं। सुंदर शरीर सबको प्राप्त हो गया। भगवान ने तुरंत सबकी सर्जरी कर दी। लेकिन समस्या ये है कि अब दक्ष का क्या होगा? उसका सर कट करके आहुति चढ़ चुका है। फिर भोले बाबा ने कहा भैया तुम एक काम करो, तुम्हारे यजमान का धड़ तो पड़ा है ना जमीन में? बोले हाँ, सर ही तो स्वाहा हुआ है। तो एक काम करो, दक्ष के धड़ से बकरे का सर काट करके जोड़ दो, वो जीवित हो जाएगा। क्योंकि भोले बाबा ने मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया होगा कि दक्ष भी अहंकारी और बकरा भी अहंकारी। ध्यान देना, आज भी जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसको ब्लड की जरूरत पड़ती है, खून की जरूरत पड़ती है। और ये कोई जरूरी नहीं कि किसी स्वस्थ आदमी का खून किसी दूसरे मरीज पर चढ़ जाए। उसमें शारीरिक स्वस्थता नहीं देखी जाती, उसमें मोटापा नहीं देखा जाता, उसमें हृष्ट-पुष्ट शरीर नहीं देखा जाता, उसमें ग्रुप चेक करना पड़ता है। ये ब्लड ग्रुप मिलता भी है कि नहीं, एक ही ग्रुप होना चाहिए। उसमें शारीरिक स्वस्थता की जरूरत नहीं पड़ती। तो भोले बाबा ने मन में विचार किया होगा कि दक्ष भी अहंकारी और बकरा भी अहंकारी। दक्ष भी जब कोई कर्म करता है तो मैं करता हूं, अहम करोमि अहंकाराई, अहंकार का प्रतीक है दक्ष। तो दक्ष भी अहंकारी। और बकरा भी जब चलाता है तो मैं करता है, तो बकरा भी अहंकारी और दक्ष भी अहंकारी। तो बकरे का सर काट करके दक्ष के धड़ से जोड़ा जाएगा तो ग्रुप मिल जाएगा और दक्ष प्रजापति जीवित हो जाएगा। बोल शंकर भगवान की जय। दोनों अहंकारी हैं, दोनों का एक ही ब्लड ग्रुप है। तो शंकर की कृपा से बकरे का सर काट करके और दक्ष के धड़ से जोड़ दिया गया तो दक्ष प्रजापति पुनर्जीवित हो गया। बकरे का सर मिल गया तो क्या हुआ? अरे जीवन दान तो मिल गया है। और अपनी पत्नी प्रसूति को लेकर के दक्ष प्रजापति भोले बाबा के चरणों में प्रणाम करता है। तुम कर्तुस्तम हविषा होता सा स्वयं सर्व पात्राणि चाहिए। भोले बाबा आप ही करता है, आप ही भोगता है। मैंने इतना बड़ा अपराध आपका किया, इतना बड़ा अपमान आपका किया, फिर भी आप कितने बड़े दयालु हैं, आपने मुझे जीवन दान दे दिया। अरे बकरे का सर मिल गया तो क्या हुआ? जीवित तो हो गया। तो दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी प्रसूति के सामने कृष्ण शंकर चरणों में बड़ी सुंदर वंदना की। भोले बाबा की कृपा से यज्ञ पूर्ववत चलने लगा। बोलो शंकर भगवान की। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, परीक्षित सती ने प्राणों की आहुति दी, योगाग्नि में जलकर के समाप्त हुई। अन्य पुराणों में तो ऐसा वर्णन मिलता है प्रेमियों कि सती के मृतक शरीर को लेकर के भोले बाबा कई दिनों तक जंगल जंगल भटकते रहे, लाश को सर में लटका करके हा सती कह करके पागल हो गए। शरीर का बोध भोले बाबा को नहीं रहा। सती के मृत शरीर को लेकर के जब कई दिनों तक जंगल जंगल भटकते रहे तो भगवान नारायण से सही नहीं हुआ शंकर का ये कष्ट। मेरे प्रभु ने मन में विचार किया कि सती के विरह में मृत शरीर को लेकर के भोले बाबा पागल हो गए। तो भगवान नारायण ने अपनी सुदर्शन चक्र के द्वारा सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, 52 टुकड़े किए। और जहां जहां सती के शरीर का जो अंग गिरा उसे सिद्ध पीठे कहलाई। कहीं चामुंडा, कहीं छिन्नमस्तिका, कहीं चिंतपूर्णी आदि 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 ये 52 सिद्ध पीठों का निर्माण हुआ। लेकिन भागवत के अनुसार योगाग्नि में जल करके सती का प्राणांत हुआ। सती ने दूसरा जन्म लिया पर्वत की पुत्री पार्वती के रूप में। शंकर को प्राप्त करने के लिए पार्वती ने घोर तपस्या की। पत्तों का सेवन करके ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप किया तो अपर्णा नाम भगवती जगदम्बा का पड़ा। पत्तों का सेवन करके तपस्या की तो अपर्णा नाम पड़ा। प्राप्त करूंगी तो एकमात्र शंकर को स्पर्श करूंगी तो एकमात्र शंकर का दर्श करूंगी तो एकमात्र शंकर का नाम में संकल्प लिया है, प्रतिज्ञा की है कि शंकर को ही प्राप्त के रूप पति के रूप में प्राप्त करूंगी। घोर तपस्या की और इनके तपस्या के बीच में कई प्रकार के विघ्न बाधाएं भी आए हैं, परीक्षा ली गई। एक बार सती पार्वती अपनी सहेलियों के साथ में स्नान कर रही थी। भोले बाबा ने पार्वती की परीक्षा लेनी चाहिए। सन्यासी का रूप भोले बाबा ने धारण किया।
सहेलियां जहां नहा रही थी पार्वती के सामने, सन्यासी बाबा घूमते घामते और छलांग लगाई और उसी सरोवर में कूद गए। तैरना तो आता नहीं बाबा जी को, हाथ बढ़ा करके चिल्लाने लगे, बचाओ 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 बचाओ। पार्वती ने सहेलियों के लिए कहा, बहना देखो बाबा जी डूबने वाला है। पहले गलती तो यह है बाबा जी की, जब पुरुषों का घाट अलग बना हुआ है नहाने के लिए, औरतों का अलग है, तो फिर उसको महिला घाट पे आने की जरूरत क्यों पड़ी? चलो अनजान बस आ गया, जब तैरना नहीं आता तो बाबा जी ने छलांग क्यों लगाई? और जब छलांग लगाई ली तो अब डूबने वाला है, अरे बाबा जी को बचाओ, हाथ पकड़ करके बाहर खींचो। सहेलियां गई हैं, जो भी डूबते हुए बाबा का हाथ पकड़ करके बाहर खींचना चाहा, बाबा जी ने कहा नहीं नहीं तू मेरे हाथ का स्पर्श मत करो। हाँ पार्वती ने मेरा हाथ पकड़ करके बाहर निकाले तो मैं निकल सकता हूँ, वरना मुझे डूब जाने दो। सहेलियां लौट करके आई, बहना बड़ा विलक्षण साधु मालूम पड़ रहा है, एक तरफ तो डूबता जा रहा है और कहता है तुम मेरा स्पर्श मत करो, पार्वती मेरा हाथ पकड़ करके खींचेगी तो मैं बच सकता हूँ, अब क्या होगा? तो पार्वती ने तो संकल्प लिया है, प्रतिज्ञा की है, मैं स्पर्श करूंगी तो भगवान शंकर का, दरस करूंगी तो शंकर का पति के रूप में प्राप्त करूंगी शंकर को, किसी परपुरुष का स्पर्श भी नहीं। आज धर्म संकट उपस्थित हो गया, मेरे सामने एक साधु डूब रहा है और डूबते हुए को बचाना, इससे बढ़कर के धर्म और क्या हो सकता है? यही तो सबसे बड़ा धर्म है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भावा, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। अरे डूबते हुए को बचाना, इससे बढ़कर के सत्कर्म और धर्म और क्या हो सकता है? कोई बात नहीं, मेरी प्रतिज्ञा भंग हो जाए लेकिन मैं बाबा जी को डूबने नहीं दूंगी। और पार्वती गई, सन्यासी बाबा कह रहे हैं बचाओ बचाओ बचाओ। जो ही पार्वती ने बाबा जी का हाथ पकड़ करके बाहर खींचा, बाबा जी के जीवन की रक्षा हो गई। बाबा जी तो चलते बने लेकिन पार्वती की प्रतिज्ञा भंग हो गई, पर पुरुष का स्पर्श हो गया ना। तो पार्वती ने सहेलियों के लिए कहा, बहना आज मेरी प्रतिज्ञा भंग हो गई, अब मैं जल करके समाप्त होना चाहती हूँ। तुम एक काम करो, लकड़ियों का ढेर इकट्ठा करो, अग्नि प्रज्वलित करो, क्योंकि परपुरुष का स्पर्श मुझसे हो गया है। मैं प्राणांत करना चाहती हूँ, शंकर को ही प्राप्त करूंगी पति के रूप में। लकड़ियों का ढेर तैयार किया गया, अग्नि प्रज्वलित की गई, और जो ही पार्वती महाराज उसके ऊपर बैठेंगे तैयार हुई, जलने को मरने को सम तैयार हुई। इतने में यही सन्यासी बाबा घूमते घामते आ गए। अरे पार्वती पार्वती क्यों जलना चाहती हो, क्यों मरना चाहती हो? पार्वती ने कहा मुझे परपुरुष का स्पर्श हो गया, डूबते हुए साधु का मैंने स्पर्श किया, बाहर निकाला, मैं जल करके समाप्त होना चाहती हूँ। सन्यासी बाबा ने अपना सन्यास स्वरूप उतारा और अपने दिगंबर वेश में भोले बाबा के स्वरूप में प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान के। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। भोले बाबा अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। पार्वती पार्वती जलने की जरूरत नहीं, वो सन्यासी बाबा कोई और नहीं, मैंने ही सन्यासी का रूप धारण किया था तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। पार्वती ने कहा प्रभु आपने मेरी बड़ी कठिन परीक्षा ली। शंकर ने कहा देवी परीक्षा तो बड़ी कठिन ली, लेकिन ये बताओ इसका रिजल्ट कैसा रहा? पूरे रिजल्ट तो मेरे अनुकूल रहा, हमारा आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हो गए। ये सन्यासी बाबा कोई और नहीं मेरे भाई बहन, भोले बाबा ही सन्यासी का रूप धारण करके पार्वती की परीक्षा लेने के लिए आए। आज पार्वती इस परीक्षा की कसौटी पर खरी उतरी। पर्वतराज हिमालय को जब इस बात का पता लगता है वो सन्यासी बाबा कोई और नहीं, शंकर ही सन्यासी बनकर के आए थे, और मेरी पुत्री की जो इच्छा थी, जो मनोकामना थी, जो संकल्प था वो पूर्ण हो गया, शंकर पति के रूप में प्राप्त हो गए हैं। तो पर्वतराज हिमालय और मेना को भी बड़ी खुशी हुई। अब तो विवाह की तैयारियां शुरू होने लगी। भोले बाबा की बारात आने वाली है, उत्सव मनाया जा रहा है, हमारा तैयारियां चल रही हैं। और भोले बाबा की बारात जब निकली है हमारा कैलाश से, तो कैसे कैसे विलक्षण बाराती थे। गोस्वामी तुलसीदास ने तो रामायण में शंकर बारातियों का कैसा विलक्षण वर्णन किया। किसी का पेट इतना बड़ा है, कोई आड़ा है, कोई तिरछा है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, भूत प्रेत हमारा न जाने क्या क्या कैसे कैसे लोग बारात में आए हैं। भोले बाबा ने तो हमारा भूत प्रेतों को भी आश्रय दिया है, अपने घर का मेंबर बनाया है, सदस्य बनाया है। आज भोले बाबा की बारात निकल रहे हैं, भूत प्रेत नृत्य कर रहे हैं।
इतना सुंदर श्रृंगार किया हुआ है भूत प्रेतों ने। माता हम अपनी मालिक की शादी में जा रहे हैं और पहली बार तो ऐसा अवसर मिल रहा है कि शादी में नाचने का अवसर प्राप्त हुआ है। सब लोग हमारा तिरस्कार करते हैं, लेकिन भोले बाबा ने हमें अपने घर का सदस्य बनाया है, मेंबर बनाया है। आज हमारी मालिक की शादी हो रही है, हम भी नाचेंगे झूमेंगे। तो भूत प्रेत नाच रहे हैं। दुल्हा राजा की सवारी आगे आगे चल रही है, पीछे पीछे बराती भूत प्रेत नाच रहे हैं शंकर को रिझाने के लिए कि भोले बाबा हमारी तरफ देखें तो बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन दुल्हा राजा तो आगे आगे चल रहे हैं और बराती पीछे नाच रहे हैं भूत प्रेत। और दुल्हा राजा के आगे नाचना भी शोभा नहीं देता। भूत प्रेत मन में विचार करने लगे, प्रभु आपने हमको हृदय से लगाया, घर का सदस्य बनाया, हमने आपके लिए श्रृंगार करके ठुमका दिखा रहे हैं और आप हमारी तरफ नहीं देख रहे हैं। तो भोले बाबा ने मन में विचार, क्योंकि नंदीश्वर बैल के ऊपर भोले बाबा बैठे हुए हैं, नजर आगे है। तो भोले बाबा ने कहा भैया दुल्हा राजा के आगे नाचना ठीक नहीं है, इसलिए मैं ही पीछे मुड़ जाता हूँ। तो बैल का मुंह आगे की तरफ है और बैल के ऊपर भोले बाबा पीछ की तरफ पूंछ की तरफ मुंह करके बैठ गए। अब कैसा बाराती कैसा दुल्हा राजा दिख रहा होगा, कल्पना करो। बोल शंकर भगवान की। बरातियों को भूत प्रेतों को प्रसन्न करने के लिए मेरे भोले बाबा बैल की तरफ उल्टे बैठे और बैल आगे बढ़ रहा है, तो भोले बाबा की नजर पीछे है। तो भूत प्रेत नाचने लगा, वाह भोलेनाथ, हे मालिक आपने हमारी प्रसन्नता के लिए और पीछे मुड़ करके हमको सराहा है, जय है वो जय हो। तो ऐसे ही भूत प्रेत गए हैं। भोले बाबा ने ऐसे ऐसे लोगों को भी अपने गले लगाया है और अपने घर का सदस्य बनाया है। यहां तक कि सर्प बिच्छू जिसको कोई देखना नहीं चाहता, पास में नहीं जाना चाहता, भोले बाबा ने सर्प बिच्छुओं को अपने गले का हार बनाया है। भुजगेंद्र हारम, कैसा विलक्षण चरित्र है मेरे भोले बाबा का। पार्वती की मां मीना मन में विचार कर रही है कि इतनी सुंदर तो मेरी बिटिया है और जिसने घोर तपस्या की है उसका पति वो शंकर कितना सुंदर होगा, कितनी सुंदर श्रृंगार किया होगा, कितनी सुंदर झांकी होगी। तो पार्वती की मां मीना आरती का थाल सजा करके दरवाजे पर खड़ी है। अब दामाद साहब की आरती उतारनी है सासू जी को। बड़े बड़े संकल्प विकल्प मन में, कितना सुंदर होगा हमारा दामाद, हमारी बेटी का जमाई। और जब बारात आई हमारा उधर से, तो कैसे कैसे भूत प्रेत आए हमारा, आड़ी टिठी लूड़ी लंगड़ी, कोई किसी के हाथ के पैरों का पता ही नहीं, किसी का पेट ऐसा है, कोई ऐसा है। मीना मन में विचार करने लगी, यही है बाराती, यही है हमारे मेहमान। चलो कोई बात नहीं, बारात में तो कई प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन हमारे दामाद ने कितना सुंदर श्रृंगार किया होगा, कितनी सुंदर सवारी होगी। सासू जी के मन में बड़े बड़े संकल्प विकल्प और उत्साह है। और जब भोले बाबा की सवारी आई तो देखा दुल्हा राजा को, दामाद साहब को बूढ़े बैल के ऊपर बैठे हुए हैं। बोलो शंकर भगवान की। नंदीश्वर बैल के ऊपर जिसकी हड्डियां चमक रही है नंदीश्वर की। श्रृंगार कैसा है दामाद साहब का, बोले बागंबरी पहनी हुई है, माला की जगह पर रुंड माला धारण की हुई है, पाउडर की जगह पर गरम गरम चिता की भस्मी शरीर पे लगी हुई है, श्रृंगार की जगह पर बड़ी बड़ी जटा है। और भोले बाबा के विकराल स्वरूप को जब मां मीना ने देखा है, इसी के लिए मेरी बिटिया ने इतनी घोर तपस्या की, यही है हमारा दामाद, यही मेरी बिटिया का जमाई। आश्चर्यचकित होकर के आरती का थाल नीचे गिर गया और मां मीना मूर्छित होकर के जमीन पे गिर पड़ी। इसी के लिए तपस्या की, यही है हमारा दामाद। भगवान शंकर के विलक्षण स्वरूप को मां मीना सहन नहीं कर पाई और भोले बाबा ने मन में विचार किया कि मेरी सासू जी मूर्छित हो गई हैं, मेरे इस विकराल स्वरूप को नहीं झेल पा रही हैं, अब मुझे अपने दिव्य स्वरूप में आ जाना चाहिए। और भोले बाबा तुरंत उस स्वरूप को छोड़ करके और अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। कैसा स्वरूप है भगवान शंकर का। बोले कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आज दिव्य श्रृंगार करके दिव्य स्वरूप धारण करके भोले बाबा को जब देखा है मीना ने, तो मीना की मूर्छा दूर हो गई, अब तो बड़े प्रसन्न हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अब विवाह का कार्यक्रम शुरू हुआ, बाराती लोग बैठे हुए हैं, सबका रिसेप्शन हुआ, स्वागत सत्कार, जलपान, नमकीन, चाय वगैरह वगैरह जैसी भी व्यवस्था होती है। अब भोजन की तैयारी हुई, सब बारातियों को भोजन परोसा गया।
भंडार में जितने पकवान बने थे हमारा सब बाराती खा गए, लेकिन बारातियों का ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ। और लाओ और लाओ और लाओ, ऐसे ऐसे भूत प्रेत गए थे महाराज। जितने पकवान बने थे, जितने व्यंजन बने थे महाराज, भूत प्रेत सब खा गए, लेकिन इनका नाश्ता भी पूरा नहीं हुआ। और लाओ लाए कहां से, भंडार खत्म हो गया, खाली हो गया। कुछ लोग कहने लगे चलो चलो बारात वापस ले चलो, दूल्हा राजा को वापस ले चलो, हमारा बड़ा अपमान हुआ, यहाँ भरपेट भोजन में नहीं मिल रहा है, चलो वापस चलो वापस चलो। बारात में कई प्रकार के लोग आते हैं और आज भी आ रहे हैं ऐसे लोग जो विघ्न डालने वाले होते हैं, अमंगल करने वाले होते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं चलो चलो बारात वापस ले चलो, हमारा बड़ा अपमान हो रहा है, हमको भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है। पर्वतराज हिमालय ने जब इस स्त्री को देखा, जितने पकवान बने थे सब बाराती खा गए, लेकिन उनका नाश्ता भी पूरा नहीं हुआ। सचमुच में कहीं बारात वापस न लौट जाए, मैं तो हमेशा के लिए कलंकित हो जाऊंगा। सब यही कहेंगे कि शंकर के ससुराल में गए और वहां भरपेट भोजन में नहीं मिला, मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। एकांत में बैठ करके विचार कर रहे हैं। बाराती कह रहे हैं चलो चलो वापस ले चलो वापस ले चलो, बारात को हमारा बड़ा अपमान हो रहा है। ध्यान देना प्रेमियों, कन्या बरते रूपम माता वित्तम पिता सुतम और बांधवा कुल मिच्छन्ते मिष्टान्नम इतरे जना। कन्या रूप का वर्णन करती है। कन्या ये चाहती है कि मुझे सुंदर रूपवान सौंदर्यवान लड़का मिले पति के रूप में, तो कन्या रूप और श्रृंगार का वर्णन करती है। कन्या बरते रूपम और माता वित्तम, कन्या की जो माँ है वो चाहती है कि हमको ऐसा दामाद मिले जो धनवान हो, अपने पैर पे खड़ा हो, मेरी बेटी को सब प्रकार की फैसिलिटी सुविधा दे सके, मेरी बेटी को कोई कष्ट न हो, ऐसा धनवान लड़का हमको दामाद के रूप में मिले। तो माँ का ध्यान देता है धन पे। कन्या बरते रूपम और माता वित्तम पिता श्रुतम, पिता का ध्यान न रूप पे होता है न धन पे होता है। पिता ये चाहता है कि पढ़ा लिखा लड़का मिले, शिक्षित हो, संस्कारवान हो, तो पिता का ध्यान देता है पढ़ाई लिखाई पे, संस्कारों पे। और बांधवा कुल मिच्छन्ति, जो अपने रिश्तेदार होते हैं, शुभचिंतक होते हैं, वो चाहते हैं इस लड़की के लिए अच्छा कुल मिले, अच्छा खाना मिले। और मिष्टान्नम की तरह जना 30% जो लोग होते हैं जिनको रूप से भी मतलब नहीं, धन से भी मतलब नहीं, विद्या से भी मतलब नहीं, वो चाहते हैं कि एक एक पैर मिल जाए और ठुमका दिखाने को मिल जाए और दुनिया जाए भाड़ में, मुझे क्या पड़ी। बोल शंकर भगवान की जय। मिष्टान्नम की तरह जना, खाने पीने तक ही जिनकी सोच रहती है, ठुमका और दारू पीने तक ही जिनकी सोच रहती है, ऐसे बाराती शंकर की शादी में आए। और आज भी ऐसे बारातियों की कमी नहीं, हमारा आज भी परंपरा चल रही है। आपने देखा होगा शादी ब्याह में कैसे कैसे मार धार झगड़ा होता है। पुरानी सतुता ये पैर चढ़ाया नहीं, फिर तो तुम्हारा दो हाथ होने में धीरे नहीं लगते, अकारण, कोई कारण नहीं। शंकर की बारात में भी ऐसे लोग आए थे। हो मिष्टान्नम इतरे जना, जो मिष्टान प्रिय है, खाने पीने तक ही जिनकी सोच है। पर्वतराज हिमालय मन में विचार कर रहे हैं, बाराती आए हैं, इतने मेहमान आए हैं, भंडार लुट गया, जो बना था सब समाप्त हो गया, अब क्या होगा। मैं तो हमेशा के लिए बदनाम हो जाऊंगा। पार्वती ने देखा पिता की चिंता को, पिता के पास में गए, पिताजी आप उदास क्यों हैं, ऐसे अवसर पर आपको प्रसन्न होना चाहता, कन्यादान आप करने जा रहे हैं। पर्वतराज हिमालय ने कहा पुत्री देखो ना तुम्हारी ससुराल से कैसे कैसे मेहमान आए हैं, जितने पकवान बने थे सब खा गए और कहते हैं अभी नाश्ता भी नहीं हुआ, अभी इतनी जल्दी क्या व्यवस्था होगी, यही मैं सोच रहा हूँ। पार्वती ने कहा पिताजी क्या सब कुछ लुट गया, क्या सब खाली हो गया, क्या कुछ नहीं बचा। मुझे थोड़ी सी खीर बची हुई है, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा, इससे क्या होगा। पार्वती ने कहा पिताजी चिंता मत करो, अब मैं स्वयं व्यवस्था संभालूंगी। खीर बची है ना थोड़ी सी, बोले हाँ। तो बोले एक बार बारातियों के सामने आप नम्र होकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर दें, सब लोग बैठ जाएं, खीर कुर्सी जा रही है, भरपेट भोजन करके ही सब लोग उठें। और आपको झुकना पड़ेगा क्योंकि आप कन्या के पिता हैं, थोड़ी नम्रता होनी चाहिए, आपने कहीं बारात वापस न चली जाए। ठीक है पुत्री। और पर्वतराज हिमालय आए हैं, बाराती जो जाने वाले हैं, चलो चलो वापस ले चलो वापस ले चलो, हमारा बड़ा अपमान हो रहा है। अरे भैया सभी मेहमानों से निवेदन है, प्रार्थना है, सब लोग बैठ जाएं, भोजन प्रसाद जा रहा है, खीर कुर्सी जा रही है, सब लोग भोजन करके ही उठें। और भूत प्रेत बरातियों ने जब खीर का नाम लिया सुना तो लार टपकने लगी।
अब तो गरम गरम खीर कुर्सी जा रही महाराज, जिसमें नाना प्रकार के पकवान पड़े हैं, व्यंजन पड़े हैं, ड्राई फ्रूट पड़े हैं। सारे बाराती लोग बैठ गए। मां पार्वती ने महाराज खीर का पात्र अपने हाथ में लिया, बेस बदला, उसमें चम्मच डाली। सारे बाराती लोग बैठे हुए हैं और मां पार्वती जब एक एक चम्मच खीर सबकी पतल में परोसने लगी, सबने खीर का भोग लगाया। दोबारा परोसना चाहा तो सबको टंकार आ गए, और लोगे बोले अब तो लवण वासना चूर्ण के लिए भी जगह नहीं रही, अब तो डंकार हो गया, कहीं अपच न हो जाए। इतने सारे पकवान खाने के बाद इनका नाश्ता भी पूरा नहीं हुआ। मां पार्वती की एक चम्मच खीर परोसने से अरे बराती तो रही दूर, त्रिलोकी तृप्त हो गई। ये मां पार्वती अन्नपूर्णा देवी हैं, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभी ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। मां अन्नपूर्णा देवी पार्वती ने जब अपने हाथों से स्वयं खीर कुर्सी मारा तो त्रिलोक की तृप्त हो गई, बरातियों को टंकार लगने लगे। बोल अन्नपूर्णे मैया की जय हो। मां पार्वती अन्नपूर्णा देवी है। बराती लोग तृप्त हो गए, सबने भोजन किया। अब तो महाराज विवाह का जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन किया गया। शंकर के विवाह में भी गणेश का पूजन हुआ है। कई लोग कहते हैं हमारा पिता की शादी में बेटे का पूजन, बात कुछ हजम नहीं होती, और बात भी सही है। शंकर के पुत्र हैं गणेश जी, तो पिता का पूजन कैसे हुआ? ध्यान देना, शंकर के शादी में जिस गणेश का पूजन हुआ है वो पुत्र गणेश का नहीं बल्कि आदि गणेश का पूजन हुआ है। गणेश किसे कहते हैं? बोले गणानाम ईसा इति गणेशा, गणानाम संपूर्ण भूत प्राणी नाम ईसा स्वामी यश गणेशा। जो संपूर्ण भूत प्राणियों का ईश है, नियंता है, स्वामी है, उसका नाम है गणेश। और गणेश नाम है भगवान नारायण का। अनेक रूप रूपाया विष्णवी प्रभ विष्णवे। नारायण का भी एक नाम गणेश है। तो शंकर की शादी में जिस गणेश का पूजन हुआ वो पुत्र गणेश का नहीं और नारायण गणेश का पूजन हुआ है। बोले गणपति महाराज की जय। और गणेश जी का जन्म तो बाद में हुआ है और इसके पीछे भी कई कथाएं हैं। समयाभाव के कारण से हमारा विस्तृत रूप में नहीं जा सकते। तो शंकर और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। आज शंकर पार्वती का विवाह धूमधाम से हुआ। माता पिता ने अपनी पुत्री को पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया। त्रिलोक स्वामिनी मां पार्वती जगदम्बा दुर्गा बारात वापस चलने लगी। महाराज माता पिता ने पुत्री को विदाई दी। पार्वती जब चल रही है मायके से ससुराल की ओर, मन में विचार कर रहे हैं मेरा ससुराल कितना सुंदर होगा, मेरे ससुराली कितने सुंदर होंगे, कितना बड़ा महल होगा, कितने कमरों का महल होगा, कितनी सेवा होगी। बड़े बड़े संकल्प विकल्प बेटी के मन में होते हैं जब विवाह प्रसंग में बेटी मायके से ससुराल के लिए प्रस्थान करती है पहली बार। आज पार्वती भी जब विदा हुई है हमारा ससुराल के लिए तो बड़े बड़े संकल्प विकल्प मन में उठ रहे हैं। मेरा ससुराल कितना सुंदर होगा, मेरे ससुराली कितने सुंदर होंगे, कितने बड़े बड़े महल होंगे, कितने कमरे होंगे। और बारात चल रही है और चलते चलते आगे आगे भोले बाबा, पीछे पीछे माँ पार्वती, और चलते 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 भगवान शंकर श्मशान घाट पे खड़े हो गए। बोल शंकर भगवान की जय हो। श्मशान घाट पे रुक गए भोले बाबा। पार्वती ने कहा स्वामी बीच में कैसे ब्रेक लगा दिया आपने, बीच में कैसे रुके, चलो ना आगे बढ़ो। बोले देवी कहाँ? बोले चलो ना अपने महल की ओर, अपने घर की तरफ ले चलो ना मेरे ससुराल में। शंकर ने कहा देवी आ तो गया अपना घर। बोले महाराज मजाक मत करो, ये घर थोड़ा ही श्मशान घाट है। भोले बाबा ने कहा देवी यही असली घर है। संसार के जो घर है ना, मकान है ना, ये तो सब कुछ दिन रहने वाले हैं, ये तो नाशवान है। अंत में संसार के लोगों ने अपने घरों को छोड़कर के मेरे ही घर में शरण लेनी पड़ती, यही अंतिम द्वार है। बोल शंकर भगवान की जय हो। यही सच्चा घर है मेरे भोले बाबा। आसु शीघ्रम तुष्यति आशुतोषा। जो एक लोटा पानी चढ़ाने पर भी प्रसन्न हो जाए, जो एक बिल्व पत्र चढ़ाने पर भी प्रसन्न हो जाए, वो पावन चरित्र है भगवान शंकर का। तो शंकर पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। सुखदेव स्वामी वर्णन करते राजन, जो भगवान शंकर के और पार्वती के मंगलमय विवाह के पावन प्रसंग को सुनता है, सुनाता है, शंकर चरणों की भक्ति मिलती है। उमापति महादेव की जय हो।
डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला, बड़ा ही मत वाला है। बोलो डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला, बड़ा ही मत वाला है। डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला, बड़ा ही मत वाला है। डम डम डमरू वाला मत वाला, बड़ा ही भोला भाला है। बड़ा ही मत वाला है, बड़ा ही भोला भाला है। बड़ा ही मत वाला है, बड़ा ही भोला भाला है। डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला, बड़ा ही मत वाला है। डम डम डमरू वाला बड़ा ही मत वाला है। खाने को जिनका भांग धतूरा, 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 पीने को जहर का प्याला, बड़ा मत वाला, बड़ा ही मत वाला है। पीने को जहर का प्याला, बड़ा मत वाला, बड़ा ही मत वाला है। डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला, बड़ा ही मत वाला है। डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला, बड़ा ही मत वाला है। हरे शीश पे जिनकी गंगा विराजे, शेष पे जिनकी गंगा विराजे, शीश पे जिनकी गंगा विराजे, शेष पे जिनकी गंगा विराजे, करे तो बीमार, बड़ा मत वाला, बड़ा ही मत वाला है। कंगनों में करे तो के माल बड़ा मत वाला, बड़ा ही मत वाला है। बोलो डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला, बड़ा ही मत
हर। शंकर चरित्र महान है प्रेमियों। सुखदेव कहते हैं परीक्षित तुमने शिव चरित्र के बारे में पूछा था। जो भगवान शंकर पार्वती के इस विवाह मंगलमय पावन चरित्र को सुनता है सुनाता है, शंकर चरणों की भक्ति मिलती है। परीक्षित ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन किया, गुरुदेव भगवान के चरित्र महान है, अनंत है, कितने दयालु हैं मेरे भोले बाबा। अथात कीर्तये वंशा पुण्य कीर्ति कुरुद्वः स्वयं भुवस्यापि हरे हरे अंसार जन्मना। अब आप स्वयं मनु के वंश का निरूपण करें महाराज। जिस वंश में भगवान हरि रूप से दर्शन देने के लिए आए हैं, ध्रुव के ऊपर कृपा कीनी। मैं ध्रुव चरित्र सुनना चाहता हूँ, हरि अवतार का वो पावन प्रसंग सुनना चाहता हूँ। सुखदेव कहते हैं परीक्षित तुम धन्य हो, भगवान के नए नए चरित्रों के बारे में पूछ रहे हो। संसार की कोई चर्चा नहीं, संसार की कोई व्यथा नहीं। भगवान हरि का पावन चरित्र प्रारंभ कर रहे हैं, सावधान होकर के सुनना। स्वयंमनु और शत्रुपा पहले भी हम निवेदन कर चुके हैं कि 3 कन्याएं और 2 बेटा भी आए हैं, ध्यान देना। एक का नाम है सुनीति, दूसरी का नाम है सुरुचि। पुरानी रानी सुनीति से राजा उत्तानपाद बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन जब से नई रानी सुरुचि को ब्याह करके घर में आए हैं ना, तो सुरुचि के ही प्रेम उपास में बंध गए। पुरानी रानी से प्रेम कम होने लगा राजा उत्तानपाद का। पुरानी रानी सुनीति अलग भवन में रहती है, सुनीति से ही ज्यादा प्यार प्रेम करते हैं राजा उत्तानपाद। तो समय आने पर सुनीति का एक बेटा जिसका नाम है ध्रुव, 5 वर्ष की उसकी उम्र है। समय आने पर नई रानी सुरुचि का भी एक बेटा हुआ जिसका नाम है उत्तम। राजन, एक दिन की बात है, राजा उत्तानपाद नई रानी सुरुचि के सेतर उसके पुत्र उत्तम को गोदी में लेकर के और सिंहासन पर बैठे हुए थे, प्यार कर रहे थे उत्तम को। 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने देखा, सुनीति के पुत्र ध्रुव ने, कि मेरे छोटे भाई को कितना प्यार मिल रहा है, पिताजी की गोद में कितना दुला रहे हैं, मैं भी पिता की गोदी में बैठूं, पिताजी मुझे भी प्यार करें। और 5 वर्ष का बालक दौड़े दौड़े पिता की गोदी में बैठने के लिए जो ही हाथ बढ़ाता है। राजा उत्तानपाद ने ध्रुव को गोदी में बिठाना चाहा, लेकिन सामने जो सौतेली माँ बैठी हुई थी ना सुरुचि ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और झटका देकर के दूर पटक दिया। ध्रुव तेरी हिम्मत, राजा की गोद में बैठना चाहता है? जानता है तूने किसकी कोख से जन्म लिया? तूने मेरे सौत की कोख से जन्म लिया है, सुरुचि की कोख से। यदि तुझे राजा की गोद चाहिए, इसमें रोने धोने की जरूरत नहीं प्यारे। तुम्हारी सौतेली माँ ने तुमको बड़ी सुंदर प्रेरणा दी, परमात्मा ने इसे तो कृपा करके मानव शरीर हमको दिया, भगवान के भजन के लिए, सत्कर्म के लिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निजावा। बड़े बड़े देवता लोग मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, ठाकुर जी ने कृपा करके दिया है, तो इसका सदुपयोग है, भगवान का भजन किया जाए तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। बेटा बहुत सुंदर प्रेरणा दी, जाओ तुम भगवान नारायण का आराधन करो, उनकी तपस्या करो। और वो प्रभु इतने बड़े दयालु हैं, इतने बड़े दयालु हैं, तुम्हारे ऊपर वो कृपा करेंगे जो आज तक तुम्हारी वंश परंपरा में किसी को प्राप्त नहीं हुई, वो दिव्य कृपा तुम्हें मिलेगी। धन्य है माँ सुनीति जो 5 वर्ष के बालक को उपदेश दे रही है और उनके लिए वन के लिए भिजवा रही है। आज की माँ होती ना तो लड़ाई शुरू हो जाती, उसने मेरी बेटे के लिए ऐसा कहा, मेरी सोच ने ऐसा कहा, फिर तुम्हारा तू मैं कब के 2 हाथ हो गए होते। लेकिन सुनीति कौन है, ध्यान देना। सुष्टो नीति यस्या सुनीति, जो नीति के अनुसार चले, जो शास्त्रीय मर्यादा का पालन करे, जो पातिव्रत धर्म का पालन करे, उसका नाम है सुनीति। और सुरुचि कौन है बोले, स्वस्य रुचि इति सुरुचि, मनमाने ढंग से आचरण करने वाली जो वृत्ति है उसका नाम है सुरुचि। उत्तानपाद कौन है बोले, जीव ही उत्तानपाद है। जीव रूपी उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, 2 वृत्तियां हैं, सुनीति और कुनीति, सुमति और कुमति। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। सुनीति जहां होगी, सुमति जहां होगी, वहां ध्रुव जैसा भगवान का परम भक्त बालक उत्पन्न होगा। कुमति जहां होगी, कुनीति जहां होगी, वहां
बन के तपस्या करने के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। सुरुचि जानती है 5 वर्ष के बालक को क्या भगवान का दर्शन मिलेगा। जाओ जाओ बेटा, ठीक है, जाओ, तुम्हारे मनोरथों की पूर्ति हो। बाहरी मन से आशीर्वाद दिया। पिता को प्रणाम किया। पिता ने बेटे को रोकना चाहा, लेकिन सुरुचि जो बड़ी बड़ी आंख दिखा रही है ना, चाहती हुई बेटे को नहीं रोक पाए, क्योंकि पत्नी के वशीभूत हैं। ध्रुव जी आए हैं। माँ सुनीति के चरणों में प्रणाम किया। मातेश्वरी, अब मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं वन के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। सुनीति की आंखों में आंसू बहने लगे। जाओ बेटा, भगवान तुम्हारा मंगल करे। यो रक्षति रक्षति यो ही गर्भे, जिसे 9 महीने तक गर्भ में तुम्हारी रक्षा की, वो आगे भी तुम्हारी रक्षा करे। जंगल का जो कंडकाकीर्ण मार्ग है वो तुम्हारे निष्कंटक बन जाए। जंगल में जो बड़े बड़े हिंसक जंतु हैं वो भी तुमसे प्यार प्रेम करने लगे। जाओ बेटा, अपने मानव जीवन को धन्य धन्य बनाओ। ध्रुव जी ने प्रणाम किया। धन्य है मां सुनीति, 5 वर्ष के बालक को उपदेश दे रहे हैं। उस बालक को जिसके दूध के दांत भी नहीं टूटे, माँ के स्तनपान करने की जिसकी उम्र है, माँ की गोदी में खेलने की जिसकी उम्र है, जो राज महल से कभी बाहर नहीं निकला, जिसने कोई समाज नहीं देखा, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, अबोध है, अज्ञानी है, आज 5 वर्ष का बालक प्रणाम करके चलने लगा। माँ से आशीर्वाद लेकर के कुछ दूर आगे गए हैं। माँ सुनीति ने कहा, बेटा तुम जा रहे हो, एक बात का ध्यान रखना, अपने बड़े बुजुर्ग मिले तुमको प्रणाम करना, अपने बराबर वाले मिले उनके सामने मित्रता का हाथ बढ़ाना, और अपने से छोटे मिले उनको आशीर्वाद देना, प्यार करना। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोर्बलम्। अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करने से 4 आशीर्वाद जीवन में मिलते हैं, आयु, विद्या, यश और बल बढ़ता है। इसे देखा, अपने बुजुर्ग मिले उनको प्रणाम करना। ध्रुव जी चल पड़े। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित 5 वर्ष का बालक भगवान की खोज में निकल पड़ा। भगवान कहाँ मिलेंगे, कुछ भी तो ज्ञान नहीं है। भगवान का क्या स्वरूप है, कुछ भी तो बोध नहीं है। स्कूल के अभी तक दर्शन किए नहीं, समाज को कभी देखा नहीं, राजमहल से कभी बाहर निकले नहीं, लेकिन निकल पड़े। और कुछ ही दूर आगे निकले, इतने में वीणा बजाते हुए, खड़ा उखड़ खड़ाते हुए देवर्षि नारद का आगमन हुआ। और नारद जी ने पूछा, अरे बच्चा तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो अकेले इस समय इस बीहड़ जंगल में? तुरंत ध्यान आया, मेरी माँ ने कहा था कि अपने बड़े गुरुओं को प्रणाम करना है। और तुरंत ध्रुव जी ने नाग बाबा के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। महाराज, मैं राजा उत्तानपाद का बेटा ध्रुव हूँ, 5 वर्ष की मेरी उम्र है। सौतेली माँ के फटकार के अनुसार मैं भगवान नारायण के आराधन करने के लिए वन में जा रहा हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तो नारद जी हंसने लगे। नारद जी ने कहा, अरे बच्चा क्या कहा, 5 वर्ष की उम्र? भगवान कहीं बंधे हुए हैं पेड़ से क्या, जब चाहो तब दर्शन कर लो। अरे भगवत प्राप्ति का मार्ग इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। जानते हो, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। अरे ऋषि मुनियों के शरीर में तपस्या करते करते दीमक लग गई है, जटाओं में पक्षियों ने घोंसले बना दिए हैं। उन ऋषि मुनियों को तो कभी भगवान का दर्शन मिला नहीं, तुझे क्या दर्शन मिलेगा बच्चा? 5 वर्ष का बालक है, दूध के दांत भी नहीं टूटे। माँ के स्तनपान करने की तेरी उम्र है, अभी गुस्से में है ना, सौतेली माँ के फटकार के अनुसार। अच्छा तो यही होगा, वापस चले जाओ। जंगल में बड़ा कंटकाकीर्ण मार्ग है, बड़े बड़े हिंसक जंतु हैं, कुछ भी अमंगल हो सकता है, कुछ भी दुर्घटना घट सकती है। नारद जी ध्रुव की परीक्षा ले रहे हैं कि बच्चा वापस जाता है या नहीं। लेकिन ध्रुव है, गुरुजी यदि आप मुझे मार्गदर्शन देना चाहते हैं तो दीजिए। वापस जाने की बात आप करें, मैं कभी वापस नहीं जा सकता, प्रतिज्ञा करके निकला हूँ। जीवन के अंतिम स्वास्थ्य बहुत प्राप्ति के लिए प्रयास करता रहूंगा, और यदि आप मार्ग नहीं बताते तो आप अपना रास्ता पकड़े, मैं अपना रास्ता पकड़ता हूँ, मैं वापस जाने वाला नहीं। नारद जी को लगा तो बड़ा जिद्दी है, बड़ा हटीला है, इसको तो चेला बनाना चाहिए। और नारद जी को चेला बनाने का बड़ा शौक है।
मनी मन में नारद जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। नारद ने कहा अच्छा बेटा भगवान का दर्शन करोगे? बोले हाँ गुरु जी, निकला तो इसी संकल्प से हूँ। तो प्रसन्न होकर के नारद जी ने ध्रुव के कान में मंत्र फूंक दिया, बेटा मैं तुम्हें मंत्र दे रहा हूँ भगवत प्राप्ति का, इस मंत्र का जाप करना। क्या मंत्र? बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भगवान नारायण को प्राप्त करने का द्वादशाक्षर मंत्र है, 12 अक्षरों का। इस मंत्र का जाप करना। और भगवान का क्या स्वरूप है वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ। बोले ससंग चक्रम सकरीत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी दुहेक्षणम सहार वक्षस्थल को श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। भगवान नारायण का चतुर्भुज स्वरूप है। शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, पीतांबरी पहनते हैं। अपने हृदय में चतुर्भुज नारायण को विराजमान करके उनका ध्यान करना और जो मंत्र दिया है इस मंत्र का जाप करना। भगवान कहाँ मिलेंगे वो भी मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ बेटा। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तट शुचि और पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नितदा हरे। बेटा यहाँ से सीधे आगे चले जाओ, जमुना के किनारे 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 मधुवन नामक एक स्थान मिलेगा, जंगल मिलेगा। उस मधुवन में तुम भगवान नारायण की आराधना शुरू कर देना। जो स्वरूप बताया है हृदय में उसका ध्यान करना, जो मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप करना। अवश्य ही भगवत कृपा का वर्षण होगा। नारद जैसा सदगुरु जिसको मिल जाए मेरे भाई, नारद जैसा मार्गदर्शक जिसको मिल जाए कहना ही क्या। नारदो देव दर्शना, ध्यान देना। साधक को साधना की प्रथम सीढ़ी में भी नारद जैसा संत मिल गया है, गुरु के रूप में नारद जैसा मार्गदर्शक मिल गया तो फिर कहना ही क्या। फिर भगवत प्राप्ति में कोई विलंब नहीं रह जाता। नारद जी के चरणों में ध्रुव जी ने प्रणाम किया और नारद जी के बताए हुए मार्ग का अनुसरण किया। मधुवन की ओर प्रस्थान करने लगे और ध्रुव जी मधुवन में पहुंच गए। इधर राजा रानियों की स्थिति बड़ी डामाडोल है। हमारा 5 वर्ष का बालक कहाँ होगा, किन परिस्थितियों में होगा। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा मेरा चेला बन गया है, उसको मैंने मंत्र दे दिया है, आप भगवान को प्राप्त करके ही वो लौटेगा। इनकी चिंता दूर हुई। ध्रुव जी मधुवन में पहुंचे हैं प्रेमियों। गुरुदेव ने जो मंत्र दिया था उस मंत्र का जाप कर रहे हैं, जो ध्यान बताया था उसके स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं। आइए आप और हम भी ध्रुव जी के साथ में द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें। ध्रुव जी के साथ में ठाकुर जी की कृपा हमारे ऊपर भी वर्षण हो जाए। बोलो भगवान की जय। तो ध्रुव जी का अनुष्ठान चल रहा है, जप चल रहा है, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं, हृदय में चतुर्भुज नारायण का ध्यान कर रहे हैं। आइए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि नंदनाय। वासुदेवाय हरि नंदनाय। वासुदेवाय हरि नंदनाय। वासुदेवाय हरि नंदनाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि राधवल्लभाय। वासुदेवाय हरि राधवल्लभाय। वासुदेवाय हरि राधवल्लभाय। वासुदेवाय हरि राधवल्लभाय। ओम नमो
जो मंत्र दिया था उस मंत्र का जाप कर रहे हैं। भगवान का जो स्वरूप बताया था चतुर्भुज नारायण का ध्यान कर रहे हैं हृदय में। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, ध्रुव जी की साधना प्रारंभ हुई। और कैसी घोर साधना प्रारंभ हुई? बोले तिरांत्रांते कपिता बदरासन आत्म विद्यानुसारेणाम नान्यायटम चिरम हरि। तिरांत्रांते ही कपिता बदरासन। 3 दिन में एक दिन कुछ बेर के फल खा लिए, फिर 3 दिन तक कुछ नहीं लिया, तो बेर के फलों का आहार करते हुए 1 महीना निकल गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र अखंड रूप से चल रहा है। हृदय में चतुर्भुज नारायण का ध्यान कर रहे हैं, तो वेद के फल पे पहले महीने की तपस्या पूरी हुई। दूसरे महीने में प्रवेश किया तो वेद के फल खाने भी बंद कर दिए। तो षष्ठे भगे दिने 6 दिनों के अंतराल को छोड़कर के पत्तों का सेवन शुरू किया, सूखे पत्ते। फिर 6 दिन तक कुछ नहीं लिया, तो पत्तों के सारे दूसरे महीने तक महाराज भगवान का आराधन चला है। दूसरे महीने की तपस्या भी पूर्ण हुई। तीसरे महीने में प्रवेश किया तो नवमे हनी सरसों के पत्ते खाने भी बंद कर दिए। कर्मोत्तर महाराज साधना वृद्धि को प्राप्त हो रही है, तो तीसरे महीने में जल का सेवन करते 1 घूंट पानी पी लिया और फिर 9 दिन तक कुछ नहीं, फिर पानी पिया। लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय अखंड मंत्र चल रहा है, भगवान की साधना चल रही है। 3 महीने निकल गए ध्रुव जी की साधना के। चौथे महीने में प्रवेश किया, अब तो पानी पीना भी बंद कर दिया। द्वादशे हनी केवल श्वास लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्वास छोड़ते हैं, माने वायु का पान किया। 4 महीने निकल गए हैं, 5वें महीने में प्रवेश किया। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, कितनी कठोर आराधना 5 वर्ष के बालक ने की। अब तो वायु का पान करना भी इन्होंने बंद कर दिया। अखंड रूप से भगवान का ध्यान चिंतन हो रहा है, और संसार में विचरण होने वाली जो वायु है, प्राणायाम के माध्यम से उन्होंने उस वायु को अपने ब्रह्मांड में रोक लिया। संसार में वायु का विचरण बंद हो गया। देवता लोग भगवान के पास में गए, महाराज समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। भगवान नारायण ने कहा, देवता हो तुम चिंता मत करो, मेरा एक भक्त है 5 वर्ष की, जिसकी उम्र है ध्रुव, उसका नाम है, मधुबन में मेरे दर्शनों के लिए घोर तपस्या कर रहा है। उसने ही तपस्या के माध्यम से पूरी वायु को अपने ब्रह्मांड में रोक लिया है। ऐसे बालक के दर्शन करने के लिए मैं स्वयं जाऊंगा। जाओ तुम अपने अपने धाम को जाओ। धन्य है ध्रुव चरित्र, जिनके दर्शनों के लिए अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक नारायण स्वयं लालायित हो रहे हैं। बोले कुल्लम पवित्रम जननी पिता था वसुंधरा भाग्यवतीम तेषां स्वर्गम गता ही पितरो हि तेषां येषां कुले में नवनामधेयम्। प्यारे भगवत प्रेमियों, वो कुल पवित्र हो जाता है, वो जननी कृतार्थ हो जाती है, वो वसुंधरा धन्य हो जाती है, और उस कुल की 21 पीढ़ियों का तारण हो जाता है। जिस कुल में ध्रुव और प्रहलाद जैसे वैष्णव बालकों का जन्म होता है, वो मां धन्य हो जाती है। आज भगवान स्वयं लालायित हो रहे हैं, उस बालक के दर्शन करने के लिए मैं चलूंगा। आज भगवान श्री नारायण अपने दिव्य धाम से चल पड़े। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, शंख चक्र गदा पद्म से युक्त पीतांबरी पहने हुए भगवान श्री नारायण जब दिव्य धाम से चल करके मधुबन में पहुंचे हैं, ध्रुव के सामने ठाकुर जी प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप से। लेकिन ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, इतनी देर हो गई मुझे खड़े खड़े, ध्रुव तो आंखें खोलता ही नहीं। क्योंकि ध्रुव जी अपने हृदय में चतुर्भुज नारायण का ध्यान कर रहे हैं। भगवान ने मन में विचार के इस बालक के ध्यान को कैसे भंग किया जाए। तुरंत भगवान जो चतुर्भुज रूप से ध्रुव के हृदय में विराजमान थे, भगवान ने उस झांकी को अंतर्हित कर दिया। माने ध्रुव के हृदय से भगवान हट गए, और जो ही ध्रुव जी की आंखें खुली, अरे मेरे प्रभु मेरे सामने देखा तो चतुर्भुज रूप से भगवान।
हमारा शरीर का संचालन करता है। ये ऋषिकेश भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ। 12 श्लोकों में वंदन किया, प्रणाम किया। भगवान श्री हरि ने ध्रुव के लेगा, ध्रुव मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, तुमको क्या चाहे। तो ध्रुव जी चाहते हैं राजगति। ध्यान देना, सौतेली माँ के फटकार के अनुसार वन में आए हैं, लेकिन भगवान से मांगने में संकोच हो रहा है। भगवान बार बार पूछ रहे, हरि भगवान बोलो बेटा क्या चाहिए। नहीं नहीं प्रभु आपके दर्शन मिले और क्या हो सकता है इसे बढ़ करके। भगवान ने हंसते हुए कहा, ध्रुव राजगति की याचना तुम चाहते हो, छुपा रहे हो, जाओ मैं तुम्हें प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देता हूँ कि 37 वर्ष सहस्रम क्षिति मंडलम, तुम 36,000 वर्ष इस पृथ्वी पर शासन करो, संसार के सुखों का उपभोग करो और अंत में मृत्युदेव तुम्हारे पास में आएगा। मृत्यु के मस्तक पर चरण रख करके तुम अपने दिव्य धाम को अलंकृत करना। मैंने तुम्हारी दिव्य धाम की व्यवस्था बनाई है जिसका नाम है ध्रुवलोक। सप्तऋषि भी जिसकी परिक्रमा देते हैं उस ध्रुवलोक को अलंकृत करना। 37 वर्ष सहस्रम क्षिति मंडलम, जाओ 36,000 वर्ष संसार के सुखों का उपभोग करो। इतना आशीर्वाद दे करके, वरदान दे करके भगवान पर ध्यान तो गए। बोला हरि भगवान की जय हो। ध्रुव जी की आंखें खुली, मेरे प्रभु आए, मैंने भगवान से भक्ति ज्ञान वगैरह कुछ नहीं मांगा, सांसारिक सुखराज गति की याचना की। राजा रानियों को पता लगता है हमारा बेटा ध्रुव वापस आ गया, सब स्वागत के लिए आए हैं। नारद जी ने सर्वत्र ध्रुव की प्रशंसा की। मेरा ही तो चेला था, मैंने तो उसको मंत्र दिया था। चेला जब कोई अच्छा काम करता है तो गुरु का भी गौरव बढ़ता है, गुरु भी गौरवान्वित होते हैं। यत्र तत्र सर्वत्र नारद जी ध्रुव की प्रशंसा करते, देखो देखो मेरे चेले को भगवत साक्षात्कार हो गया, मैंने तो उसको मंत्र दिया था। ध्रुव जी आए हैं, माता पिता के चरणों में प्रणाम किया, सौतेली माँ के चरणों में प्रणाम किया, लौट करके आए हैं माँ सुनीति के चरणों में प्रणाम किया। माँ सुनीति की आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे, स्तनों से दूध की धारा टपकने लगी। 5 वर्ष के बालक को हृदय से लगाए, बेटा आज मैं धन्य हो गई, मैं कृतार्थ हो गई, आज मैं सचमुच में पुत्रवती बनी। और पुत्रवती कौन है? बोले पुत्रवती जुगति जग सोई, अरे राम भगत जाको सुत हुई। जो माँ राम कृष्ण जैसे भगवत भक्तों को जन्म देती है, राम कृष्ण के उपासक ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्तों को जन्म देती है, वो माँ आज पुत्रवती, वही तो माँ पुत्रवती कहलाती है। माँ सुनीति धन्य हो गई, प्रेमाश्रु बह करके और ध्रुव को हृदय से लगाया। राजा उत्तानपाद के जीवन में वैरागी हुआ। ध्रुव को कहा, बेटा अब मैंने बहुत संसार का सुख भोग लिया, गति संभालो, हमें एकांत में जाकर के भगवान का भजन करूंगा। राजा उत्तानपाद जंगल में चले गए। ध्रुव जी राजी गति पे विराजमान हुए। समय आने पर ध्रुव जी का विवाह होता है इरावती नाम की राजकुमारी से। कल्पवत्सर आदि पुत्र उत्पन्न हुए। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने हमारा इस पृथ्वी पर शासन किया, संसार के सुखों को भोगा। अंत में मृत्युदेव इनके पास में आए हैं, मृत्यु के मस्तक पर चरण रख करके, महाराज आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा क्योंकि मृत्यु लोक है, मृत्यु का स्पर्श तो करना ही पड़ेगा। तो मृत्यु के मस्तक पर चरण रख करके ध्रुव जी ध्रुवलोक को अलंकृत करते हैं। आज भी ध्रुव तारा टमटमाता है, चमकता है, अटल है। ध्रुवलोक को अलंकृत किया है, इसलिए ध्रुव जी ने सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, राजन ध्रुव चरित्र महान है, भगवान कब किसके ऊपर किस रूप से कृपा कर दे कुछ कह नहीं सकते। भजन के लिए कोई उम्र निर्धारित नहीं है, बुढ़ापे में ही भजन होगा, बुढ़ापे में ही कथा सुनाएंगे, बुढ़ापे में ही नाम जप होगा। हमारे शास्त्र कहते हैं कि कौमारम आचरे प्राज्ञा धर्मान भागवतम यह दुर्लभो मानसो देह तदप्य ध्रुव मथनम। दुर्लभो मानुषो देहा देहिनां क्षण भंगुरम तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये तो परमात्मा की महान कृपा से मानव शरीर प्राप्त हुआ है, उसमें भी अध्रुव है, अनिश्चित है, भरोसा कुछ नहीं है कब किस छिद्र के द्वारा प्राणवायु निकल जाए। सावधान। श्री सुखदेव स्वामी वर्णन करते, राजन आज ध्रुव के ऊपर मेरे प्रभु ने कृपा की।
क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः को जाने खिली न खिली मलिया चलकी सुचसी तर मंद सुगंध समीर चली न चली कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम रहे चोट झिली न झिली रट ले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। आज से अभी से ही भजन शुरू कर दो। यदि मनुष्य शरीर पाकर के नहीं यदि हम भजन से वंचित रहे, कथा से वंचित रहे, सत्कर्म से वंचित रहे तो देवता भी हमें धिकारेंगे, भगवान भी हमें धिकारेंगे। बड़ा भागी जानकर के तुझे मनुष्य शरीर दिया, उसे मनुष्य शरीर का दुरुपयोग करा है संसार के विषयों में। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, इसको बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं, इसको बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, इसको बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं, इसको बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, अपने मिलने का मार्ग बताने दिया, अपने मिलने का मार्ग बता ही दिया। तेरे मार्गों पे जाए तो मैं क्या करूं, तेरे मार्गों पे जाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने सात्विक पदार्थों को पैदा किया, मैंने सात्विक पदार्थों को पैदा किया, फिर तो तामस को स्वीकारी मैं क्या करूं, फिर तो तामस को स्वीकारे मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मेरे चरणों से निकली है गंगा नदी, मेरे चरणों से निकली है गंगा नदी, मेरे चरणों से निकली है गंगा नदी, मेरे चरणों से निकली है गंगा नदी। तू जो गंगा नहाए तो मैं क्या करूं, तू जो गंगा नहाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने गीता भागवत की रचना करी, मैंने गीता भागवत की रचना करी, मैंने गीता भागवत की रचना करी, मैंने गीता भागवत की रचना करी। तो सुने ना सुनाए तो मैं क्या करूं, तू सुने ना सुनाए तो मैं क्या करूं। वो पढ़े ना पढ़ाए तो मैं क्या करूं, तू पढ़े ना पढ़ाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैं तो चाहता हूँ आ जा तो मेरी शरण, मैं तो चाहता हूँ आजा तू मेरी शरण, मैं तो चाहता हूँ आ जा तो मेरी शरण, मैं तो चाहता हूँ आजा तू मेरी शरण। जान करके ना आए तो मैं क्या करूं, जाने करके ना आए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मान
मनुष्य जन्म तुझको हीरा दिया। इसको गिरता गवाए तो मैं क्या करूं, इसको गिरता गवाए तो मैं क्या करूं। इसको गिरता गवाए तो मैं क्या करूं। इसको गिरता गवाए तो मैं क्या करूं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। प्यारी भगवत प्रेमियों, ठाकुर जी ने कृपा करके ये मानव शरीर दिया है और मानव जीवन के साथ है भगवान का भजन किया जाए, सत्कर्म किए जाए। भजन के लिए कोई उम्र निर्धारित नहीं है। 5 वर्ष का बालक ध्रुव भगवान को प्राप्त कर गया। हरि अवतार का ये पावन प्रसंग सुनाया है सुखदेव महाराज ने परीक्षित के लिए। आगे चल करके कल्पवत्सर आदि हुई, पुनर्जनोपाख्यान सुनाया, जीव ब्रह्म का निरूपण कराया। परीक्षित ने सुखदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन किया, गुरुदेव प्रिय वर्तोर भागवता आत्मा राम कथम मुनि गिरे रमति अनमूला कर्म बंध